श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद अकचिंतस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसम् मया संतुष्ट मनसनम सर्वाम सुखमया दिशम। जो सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित अंकिंचन है, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके शांत और समदर्शी हो गया है, जो मेरे प्राप्ति से ही मेरे सानिध्य का अनुभव करना करके सदा सर्वदा पूर्ण संतोष का अनुभव करता है, उसके लिए आकाश का एक एक कोना आनंद से भरा हुआ है। न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र दिष्णयम न सार्वभौमम सरसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पूर्णभवम वामर्याति परमेच्छति मद विनायंदत्त। जिसने अपने को मुझे सौंप दिया है वह मुझे छोड़कर न तो ब्रह्मा का पद चाहता है और न देवराज इंद्र का। उसके मन में न तो सार्वभौम सम्राट बनने की इच्छा होती है और न वह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ रसातल का ही स्वामी होना चाहता है। वह योग की बड़ी बड़ी सिद्धियों और मोक्ष तक की अभिलाषा नहीं करता। न तथा में प्रियतम आत्म योर्निम संकरम न च संकर्षणो न शीर्णर्वात्मा च यथा भवान। उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्तजन जितने प्रियतम है उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शंकर, सगे भाई बलराम जी, स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी जी और मेरा अपना आत्मा भी नहीं है। निरपेक्षम मुनियम शांतम निर्वरम समदर्शनम अनुवजाम्यहम नित्यम पुरतोग्रे विष्णुभियम। जिसे किसी की अपेक्षा नहीं, जो जगत के चिंतन से सर्वथा उपरत होकर मेरे ही मनन चिंतन में तल्लीन रहता है और राग द्वेष न रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर ये सोचकर घुमा करता हूँ कि उसके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। निशिकचना मयुनुरुक्तो चेतसम शांता मोत्रोखिली जीववत्सलाम सन कामेर नराब्धियो सुजन्ति यत तनिरपेक्षम न विधुवम सुखम सन। जो सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित है, यहाँ तक कि शरीर आदि में भी अहंता ममता नहीं रखते, जिनका चित्त मेरे ही प्रेम के रंग में रंगा गया है, जो संसार की वासनाओं से शांत उपरोत हो चुके हैं और जो अपनी महत्ता उदारता के कारण स्वभाव से ही समस्त प्राणियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखते हैं, किसी प्रकार की कामना जिनकी बुद्धि का स्पर्श नहीं कर पाती, उन्हें मेरे जिस परमानंद स्वरूप का अनुभव होता है उसे और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वह परमानंद तो केवल निरपेक्षता से ही प्राप्त होता है। बाध्यमानोपि मदभक्तो विसर्जते इंद्रियम प्रायम प्रगलभ्या भक्तया विषेर्यते। उद्धव जी, मेरा जो भक्त अभी जितेंद्रिय नहीं हो सका है और संसार के विषय बार बार उसे बाधा पहुंचाते रहते हैं, अपनी ओर खींच लिया करते हैं, वह भी क्षण क्षण में बढ़ने वाली प्रेम मेरी प्रलब्ध भक्ति के प्रभाव से प्राय विषयों से पराजित नहीं होता। यथाग्निम समुद्रच्यम करोतो धांसी भस्मसात तदा मद्भिष्या भक्ति रुद्र वनासांसी कृत सनसम। उद्धव, जैसे धधकती हुई आग लकड़ियों के बड़े ढेरे को भी जलाकर खाक कर देती है, वैसे ही मेरी भक्ति भी समस्त पाप राशि को पूर्णतः जला डालती है। न साध्यति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्यागो यथा भक्ति मार्जिता सन। उद्धव, योग साधन, ज्ञान विज्ञान, धर्मानुष्ठान, जप पाठ और तप त्याग मुझे प्राप्त कराने में उतने समर्थ नहीं है जितनी दिनों दिन बढ़ने वाली अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति। भक्ता महिम कया ग्राह्यम श्रद्धात्मा प्रिय सताम भक्त्यम पुनाति मनिष्ठा स्वापकानपि संभवात। मैं संतों का प्रियतम आत्मा हूँ, मैं अनन्य श्रद्धा और अनन्य भक्ति से ही पकड़ में आता हूँ। मुझे प्राप्त करने का यही एक उपाय है। मेरे अनन्य भक्ति उन लोगों को भी पवित्र मुक्त कर देती है जो जन्म से ही चांडाल है। धर्मम सत्यादयोपेतो विद्या पाप तपस्सन्विता मदभक्त्यापेतमात्मनम न सम्यक प्रपूर्णति ही। इसके विपरीत जो मेरी भक्ति से वंचित है, उनके चित्त को सत्य और दया से युक्त, धर्म और तपस्या से युक्त विद्या भी भली भांति पवित्र करने में असमर्थ है। कथम विना रोमर्षम द्रवता चेतस विना नंदा शुक्लया शुद्ध भक्त्या विनाशयम। जब तक सारा शरीर पुलकित नहीं हो जाता, चित्त पिघलकर गदगद नहीं हो जाता, आनंद के आंसू आंखों से छलकने नहीं लगते तथा अंतरंग और बहिरंग भक्ति की बाढ़ में चित्त डूबने उतारने नहीं लगता, तब तक इसके शुद्ध होने का कोई संभावना नहीं है। वाग गदगदा द्रव्यते चित्तम रुदत्तक्ष भीक्षणम हसित कविच्छ विलज्ज उदगायति नुत्तते चे मुदिभक्ति युक्तो भुवन पुनाति सन।
जिसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही है, चित पिघल कर एक और बहाता रहता है, एक क्षण के लिए भी रोने का तंता नहीं टूटता, परंतु जो कभी कभी खिलखिलाकर हंसने भी लगता है, कहीं लाज छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है तो कहीं नाचने लगता है। भैया उद्धव, मेरा वह भक्त न केवल अपने को बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देता है। यथा गिनन्ना हेम पल्लम जहाति ध्यात्मत्तम पुनम स्वम भजते च रूपम आत्मा च कर्मनु क्षयम विद्धोय मक्ति भोगे न भज्य तो माम। जैसे आग में तपाने पर सोना मैल छोड़ देता है, निखर जाता है और अपने असली शुद्ध रूप में स्थित हो जाता है, वैसे ही मेरे भक्ति योग के द्वारा आत्मा कर्म वासनाओं से मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मैं ही उसके वास्तविक स्वरूप हूँ। यथा यथात्मा परिमृज्यतो तेसो मृत्यु पुण्यगाथा श्रवणाभिधानेयम तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म चक्षुषो यत्वांजन सम प्रयुक्तम। उद्धव जी, मेरी परम पावन लीला कथा के श्रवण कीर्तन से जीव जो चित्त का मैल धुलता जाता है, त्यों त्यों उसे सूक्ष्म वस्तु के वास्तविक तत्व के दर्शन होने लगते हैं। जैसे अंजन के द्वारा नेत्रों का दोष मिटने पर उनमें सूक्ष्म वस्तुओं को देखने की शक्ति आने लगती है। विषयानध्यात चित्तम विषयेषु विसज्जते मामनुस्वर चित्तम मयेव प्रविलीयते। जो पुरुष निरंतर विषय चिंतन किया करता है, उसका चित्त विषयों में फंस जाता है, और जो मेरा स्मरण करता है, उसका चित्त मुझ में तल्लीन हो जाता है। पलक तस्माद सद्द विध्यानम यथा स्वप्न मनोरथम हित्वा मयि समाधत्तस्व मनोमद्भाव भावितम। इसलिए तुम दूसरे साधनों और फलाकों का चिंतन छोड़ो। अरे भाई, मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जो कुछ जान पड़ता है ठीक वैसा ही है जैसे स्वप्न अथवा मनोरथ का राज्य। इसलिए मेरे चिंतन से तुम अपना चित्त शुद्ध कर लो और उसे पूरी तरह से एकाग्रता से मुझ में ही लगा दो। स्त्रीनाम श्री संगीनाम संगम तयोक्त्वा दुरत आत्मवान क्षेमे विवित्यासन चिंत्य मामामृतम। संयमी पुरुष स्त्रियों और उनके प्रेमियों का संग दूर से ही छोड़कर पवित्र एकांत में स्थान में बैठकर बड़ी सावधानी से मेरा ही चिंतन करे। न तथास्य भवेत कलेशो बंधना च न प्रसंगतम योषित संगाद यतो पुंसा यथा तथा संगी संगतम। प्यारे उद्धव, स्त्रियों के संग से और स्त्रीय संगियों के लंपटों के संग से पुरुष को जैसे क्लेश और बंधन में पड़ना पड़ता है, वैसा कलेश और फसावट और किसी के भी संग से नहीं होती। उद्धव उवाच यथा त्वरा विन्दाक्ष यादृशम यथा दतमकम ध्यान मुमुक्षुरत्तनमय ध्यानम मत्वा वक्तुर्महर्षि। उद्धव जी ने पूछा, कमल नयन श्याम सुंदर, आप कृपा करके ये बतलाइए कि मुमुक्षु पुरुष आपको किस रूप से, किस प्रकार और किस भाव से ध्यान करे। श्री भगवान उवाच सम आसन्न आसीनम समकायो यथा सुखम हस्ता उत्संगम आदय समाकृत रक्षणम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जो न तो बहुत ऊंचा हो और न बहुत नीचा ही, ऐसे आसन पर शरीर को सीधा रखकर आराम से बैठ जाए, हाथों को अपनी गोद में रख ले और दृष्टि अपनी नासिका के अग्रभाग पर जमावे। प्राणस्य शोधन मार्गेम पुरकुंभक रेचकयम विप्रयोणापि शने भयसयनेन्द्रियम। इसके बाद पूरक, कुंभक और रेचक तथा रेचक, कुंभक और पूरक, इन प्राणायामों के द्वारा नाड़ियों का शोधन करे। प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए और उसके साथ इंद्रियों को जीतने के भी अभ्यास करना चाहिए। गदा विच्छिन्नाम ओंकारम घंटानादम विष्णु वृत्त प्रणोदय तत्रातपनम संविर्शयत स्वरम। हृदय में कमल लागत पतले सूत के समान ओंकार का चिंतन करे, प्राण के द्वारा उसे ऊपर ले जाए और उसमें घंटानाद के समान स्वर स्थिर करे, उस स्वर का ताता टूटने न पावे। एवं प्रणवस्य युक्तम प्राणेमेव सबस्यते दशकृत्व स्त्रियवशनम मासाद वृगोजितानिलियम। इस प्रकार प्रतिदिन 3 समय 10-10 बार ओमकार सहित प्राणायाम का अभ्यास करे। ऐसा करने में से 1 महीने के अंदर ही प्राणवायु वश में हो जाता है। हत्र पुंडीकरमंतम मस्तरमुदुरनाला मधुमुखम ध्यार्तो मुखम मुन्नि दृष्टम उपत्रम सकर्णम। इसके बाद ऐसा चिंतन करे कि हृदय एक कमल है, वह शरीर के भीतर इस प्रकार स्थित है मानो उसकी डंडी तो ऊपर की ओर है और मुंह नीचे की ओर। अब ध्यान करना चाहिए कि उसका मुख ऊपर की ओर और खोकर खिल गया है, उसके 8 दल पंखुड़ियां हैं और उनके बीचों बीच पीली पीली अत्यंत सुकुमार कर्णिका गद्दी है। कर्णिकायम नश्यत सूर्यमागनी मूत्रोत्तरम वर्ण मध्ये स्मरेत रूपम ममे तद ध्यान मंगलम।
कर्णिका पर क्रमशः सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का न्यास करना चाहिए। तदंतर अग्नि के अंदर मेरे स्वरूप का स्मरण करना चाहिए। मेरा स्वरूप ध्यान के लिए बड़ा ही मंगलमय है। समम प्राशंतम सुमुखम दीर्घचारु चतुर्भुजम सुचारु सुंदर ग्रीवम सुखपालम सुचित सन। मेरे अवयवों की गठन बड़ी सुडोल है, रोम रोम से शांति टपकती है। मुख कमल अत्यंत प्रफुल्लित और सुंदर है। घुटनों तक लंबी मनोहर 4 भुजाएं हैं। बड़ी सुंदर मनोहर गर्दन है। मरकत मणि के समान सुसंगठित कपोल है। मुख पर मंद मंद मुस्कान की अनोखी छटा है। दोनों ओर के कान बराबर है और उनमें मकराकृत कुंडल झिलमिल कर रहे हैं। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा है। श्री वत्स एवं लक्ष्मी जी का चिन्ह वक्ष स्थल पर दाएं बाएं विराजमान है। हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण किए हुए हैं। गले में वनमाला लटक रही है। चरणों में नुपुर शोभा दे रहे हैं। गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है। अपने अपने स्थान पर चमचमाते हुए किरीट, कंगन, करधनी और बाजूबंद शोभायमान हो रहे हैं। मेरा एक एक अंग अत्यंत सुंदर एवं हृदयहारी है। सुंदर मुख और प्यार भरी चितवन कृपा प्रसाद के वर्षा कर रही है। उद्धव, मेरे इस सुकुमार रूप का ध्यान करना चाहिए और अपने मन को एक एक अंग में लगाना चाहिए। समान कर्म कर कुंडलम हेमांबरम घनश्याम श्रीवत्सर श्रीनिकेतनम शंखचक्र गदा पद्म वनमालिक विभूषितम नुपुरवलित सत्पादम कौस्तुभ प्रभया युतम दूतिर्मे किरीट कटकट्ट कटी सूत्रा गदायुतम सर्वांग सुंदरम हृदम प्रसाद सुमुक्षेक्षणम सुकुमरा मध्यायत सर्वांगेषु मनोदत्त इंद्रियानिधरस्तभयो मनसा कृष्येतन्मनम बुद्ध्या सरथीना धीरम प्रणमन्याय सर्वतम। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन को द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींच ले और मन को बुद्धि रूप सारथी की सहायता से मुझे ही लगा दे, चाहे मैं किसी भी अंग को क्यों न लगे। सन वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुं देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तमेव माता पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम जय श्री राम, श्री राम जय श्री राम।